चैप्टर है हमारा, उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने मेरी जान दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद आ रहा है किसी को? रिवाइज करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था वो था HCF LCM का, है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा HCF LCM का कि हम फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम HCF और LCM निकालते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। और हमने क्या पढ़ा था इसमें? और हमने इसमें इर्रेशनैलिटी पढ़ा था, है ना। इर्रेशनैलिटी के प्रूफ पढ़े थे कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, रूट 3 इज इर्रेशनल। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। कमांडोज फोकस चाहिए, अब फोकस चाहिए। अब अगले 3 दिन हमें सीरियस रहना है, ठीक है। 6 दिन तक हमने हंसी मजाक में क्वेश्चंस करे, हंसी मजाक में हमने बेसिक कवर करा, ठीक है। अब हमारे पास 3 दिन बचे हैं, तो इन 3 दिन में हमें क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, सीरियस लेके प्रैक्टिस करनी है। ओके मेरी जान, ओके मेरी जान। देखो, तो पहला कॉन्सेप्ट HCF LCM पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने इर्रेशनैलिटी पढ़ा था, इर्रेशनैलिटी पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? और हमने क्या पढ़ा था? और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स हैं, फॉर टू नंबर्स A एंड B, फॉर टू नंबर्स A एंड B, HCF और LCM में एक रिलेशन होता है, क्या? कि HCF इंटू LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें से MCQ आना तय है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें से एक MCQ आना तय है, ठीक है, ठीक है जी। जिसमें से एक MCQ आना तय है। क्या लैग वैग हो रहा है? अब सही हो गया? अब सही हो गया? हाँ बोल रहे हैं यार, ये लैग क्यों हो रहा है? ये लैग पता नहीं, वो फ्लक्चुएशन आ रही है नेट में, तो कम कर, तो क्वालिटी कम कर। ठीक है, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े थे, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा मेरी जान, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, आराम आराम से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे। देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, अगर तुम्हें लग रहा है तुमसे हो जाएगा तो अटेम्प्ट करो, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं आता तो मेरे को देखते रहो। ओके मेरी जान, ओके मेरी जान, ध्यान से, ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हंसी मजाक नहीं करेंगे अपन, हंसी मजाक करते रहेंगे, हंसी मजाक तो हमारा काम है, पर पॉइंट इज कि थोड़ा सा हम सीरियस होंगे क्योंकि हमारे को अब जल्दी जल्दी कवर करना है, हमारे पास 3 दिन ही बचे हैं, ठीक है मेरी जान। चलो देखो, बोला जा रहा है, दोहरा जा रहा है, दो नंबर्स हैं आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। दो नंबर्स हैं इन द रेशियो 2:3 और उनका LCM दिया है। क्या दिया हुआ है हमें? दो नंबर्स हैं, उनका हमें LCM दिया हुआ है, क्या? 180 दिया हुआ है, ठीक है जी। क्या पूछा है हमसे? पूछा है व्हाट इज दी HCF ऑफ दिस नंबर। तो LCM और HCF एक ही क्वेश्चन में दिख जाए। क्या बोला मैंने? अब देखो ध्यान से, सुनते रहो, सुनते रहो, चीजों को सुनते रहो। अगर तुम्हें आता है, तुम्हें आसान लग रहा है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारे मुश्किल क्वेश्चन लेके आया हूं, पर आसान भी लेके आया हूं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो मेरी जान, ध्यान से, ठीक है। आज की क्लास को बहुत सीरियसली समझना है। देखो मेरी जान, अगर एक ही क्वेश्चन में LCM, एक ही क्वेश्चन में LCM और HCF दोनों की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद आएगा, वो है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। LCM हमें दे रखा है 180, HCF हमसे पूछा है, HCF हमसे पूछा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। ये अगर पता हो जाए तो हम HCF निकाल पाएंगे। क्या दिया हुआ है? दो नंबर्स इन द रेशियो 2:3 दिया हुआ है। दो नंबर्स का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है? 2:3 हमें दिया हुआ है, ठीक है मेरी जान। तो दो नंबर्स का रेशियो 2:3 है। मान लो A रेशियो B जो है ये हमें 2:3 दिया हुआ है। A रेशियो B जो है वो हमें 2:3 दिया हुआ है। ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले। अभी भी लैग हो रहा है? रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड, रुको, मेरे को देखने दो, मेरे को देखने दो नीचे से। बिट रेट सही है, बिट रेट सही है, सब सही तो है, यहाँ सब सही तो है। देख रहा हूं मेरी जान, रुक तो जाओ एक सेकंड। बच्चे मजे ले रहे हैं अब। निमित बोल रहा है बच्चे मजे ले रहे हैं अब।
मजे ले रहे हैं हम, चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक है, फिर ठीक है। नहीं अब नहीं है लायक। मजे ले रहे हो बेटा तुम मेरे से, हैं? मजे ले रहे हो बेटा तुम मेरे से, मजे ले रहे हो मेरे से, तुम मजे ले रहे हो, हैं? मजे ले रहे हो बेटा, पिट जाओगे मेरे से, मत मजे लो, मेरे से मत मजे लो। अब पढ़ाने दो, पढ़ाने दो। निमित बोल रहा है मजे ले रहे हैं, चलो पढ़ाने दो, कोई बात नहीं। चलो, तो हमें क्या दिया हुआ था, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। दो नंबर्स हैं, उनका रेशो हमें 2:3 दिया है, एलसीएम गिवन है, हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो दो नंबर के बीच में रिलेशन क्या है, 2/3 ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। जब भी रेशो होता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं, लेट कर लेंगे हम कि पहला नंबर है 2x और दूसरा नंबर क्या है 3x। तो लेट कर लेते हैं कि जो दो नंबर्स हैं वो लेट टू नंबर्स आर 2x एंड 3x, ठीक है। अगर कोई नंबर 2x है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2x का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2x का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2x का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स, ये होगा 2x का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू एक्स होगा। 3x का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं अब इससे एलसीएम निकालो, तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग प्राणी लिख दो, तो 2 है, 3 है, x है, ऐसे ही निकालते हैं ना एलसीएम, ऐसे निकालते हैं ना एलसीएम, ऐसे निकालते हैं ना एलसीएम। कैसे निकालते हैं एलसीएम, अलग अलग प्राणी लिख दिए, तो मेरे को एक 2 दिख रहा था, एक 3 दिख रहा था और एक x दिख रहा था, यहां पे हमने लिख दिया। हर एक की मैक्सिमम पावर, तीनों की पावर, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो तीनों की पावर हमें 1 दिख रही है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। और सिमिलरली अगर मैं बोलूं एचसीएफ लिखो, एचसीएफ लिखो, तो एचसीएफ क्या होगा भाई, देखो मेरी जान, दो नंबर हमें दिए थे रेशो 2:3, तो मैंने एक मान लिया 2x, एक मान लिया 3x, तो 2x और 3x के हिसाब से मेरे हिसाब से एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, तो एलसीएम ये होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा क्या क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन हमें x दिख रहा है, तो कॉमन सिर्फ x होगा, ठीक है, ठीक है मेरी जान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये है एलसीएम हमें दे रखा है 180, तो मतलब ये जो है ये 180 के बराबर होगा, तो 3 2 6, 6x की वैल्यू आ गई 180, 6x की वैल्यू आ गई 180, तो 6 3 18, तो x की वैल्यू आ गई 30। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसके बराबर है, x के ही बराबर है, तो एचसीएफ जो है वो आ गया 30, ठीक है। तो ये रिलेशन वाले क्वेश्चन में काम आया ही नहीं, पर फिर भी हमने लिख लिया कि शायद काम आ जाए, तो इसलिए जरूरी नहीं है हर चीज काम आएगी, पर यह है कि शोभित भैया ने बोला है कि काम आ सकता है, तो एक बार लिख के रख लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, इजी पीजी था, इजी पीजी था, ठीक है। तो दो का रेशो दिया हुआ है, एक 2x मान लिया, एक 3x मान लिया, 2x का हमने फैक्टराइजेशन करा, 3x का हमने फैक्टराइजेशन करा, एलसीएम ये बनेगा। तो एलसीएम क्या दिया हुआ 180, तो ये इक्वल टू 180x मिल गया। एचसीएफ क्या होगा, क्या कॉमन है, एचसीएफ मतलब क्या कॉमन है, तो कॉमन एचसीएफ है, तो एचसीएफ की वैल्यू यही है x 30, तो x इक्वल टू 30 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, पोल पोल खेला जाए, पोल पोल खेला जाए, पोल पोल खेला जाए, पोल पोल खेला जाए, A B C D, करो करो, जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता वो फोकस करो। यहां पे देखो बोला जा रहा है इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 50। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, पहली लाइन में क्या बोला, लाइन बाय लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ो। बोला जा रहा है इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 50, क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है एचसीएफ और एलसीएम का सम हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 50 के बराबर, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है हमें, एंड देयर एलसीएम इज 20 मोर देन द एचसीएफ। क्या बोला है, जो एलसीएम है वो 20 मोर देन एचसीएफ है, ठीक है जी। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी, हमें क्या निकालना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वी नो कि फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें यही निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है। तो बेसिकली हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर निकाल दें तो वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल दें तो वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। तो जो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है, टू नंबर निकालना है, वो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ही है। तो मेरे को एच और एल की वैल्यू पता चल जाए, वो कैसे पता चलेगी, वो यहां से पता चलेगी। ये दो रिलेशन दिए ना, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो,
ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही तो बन रही हैं। देखो दो इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे? एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। तो L की वैल्यू उठा के यहां पटक दी तो H प्लस L क्या है 20 प्लस H इक्वल टू आ गया 50। तो 2H की वैल्यू आ गई, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30, 50 माइनस 20 30, तो H की वैल्यू आ गई 15। H आ गया तो L क्या होगा? L होगा 20 प्लस 15। H की वैल्यू यहां रख दी तो ये आ गया 35। तो L की वैल्यू आ गई 35। क्लियर है? क्लियर है। हमें क्या चाहिए? हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए? इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। H इंटू L करना है तो 15 इंटू 35 करना है। 15 इंटू 35 करना है, यही हमारा आंसर होगा। 15 इंटू 35 अगर हम करें तो 15 इंटू 35 अगर हम करें, बिल्कुल बच्चों की तरह करना। देखो एग्जाम में मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, एग्जाम के टाइम में कैलकुलेशन बिल्कुल बच्चों की तरह करना मेरी जान, बिल्कुल बच्चे की तरह कैलकुलेशन करना। कैसे करेंगे हम? 35 इंटू 15। क्यों? सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी ना। हमें वहां पे किसी से ऐसे कोई है कि भाग के करना है पेपर, या किसी से हमें रेस लगानी है कि उससे पहले मैं पेपर करूंगा, उससे पहले मैं पेपर करूंगी। आराम से करो, आंसर सही आना चाहिए, ये गोल होना चाहिए। जिसका सही आंसर होगा उसको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, जो जल्दी कर लेगा उसको मैक्सिमम नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे 15 इंटू 35 अगर हम करें तो आंसर आ जाएगा अपना शायद 525। 525 आंसर आ रहा होगा। ए ऑप्शन आ रहा है सबका? वाह वाह, 85% बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है। 85% बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है। ग्रेट। तो ये आ रहा है 525। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल है बिल्कुल। कौन सा फॉर्मूला? HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लगाया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो 306 और 657 से डिवाइड होने वाला हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। मतलब हमें लीस्ट नंबर निकालना है, मतलब हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है हमें? LCM निकालना है। भाई अगर हाईएस्ट पूछता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते, लीस्ट पूछा है तो LCM हम यहां पे निकाल रहे होंगे। तो इन दोनों का LCM क्या आएगा? 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 अब कहां है? अब कहां है लैग? अब कहां है लैग? सही तो है? क्या मैंने सही बोला यहां पे जो बोला है? क्या मैंने सही बोला यहां पे जो बोला है? क्या मैंने सही बोला यहां पे जो बोला है? पोल नहीं चल रहा है, पोल नहीं चल रहा है, पोल नहीं चल रहा है, पोल नहीं चल रहा है। ठीक है, पोल भी नहीं चल रहा क्या आज? ये क्या हो क्या रहा है यार यूट्यूब में? ये हो क्या रहा है यूट्यूब में? ठीक है, LCM निकाला। क्या आ रहा है? LCM क्या आ रहा है इसका? LCM क्या आ रहा है? LCM क्या आ रहा है? LCM क्या आ रहा है? LCM क्या आ रहा है इसका? LCM बहुत बड़ा सा आ रहा होगा, 3 3 कुछ ऐसे करके। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? निकालो निकालो। LCM क्या आ रहा है? LCM क्या आ रहा है? 6 9। ये कौन सा लिख रहे हो तुम? कौन सा? क्या क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? सॉरी भैया लेट हो गए। रैपट पड़ेगा तेरे, रैपट पड़ेगा तेरे। हमसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस।
मतलब एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो कि इससे भी डिवाइड हो, एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो 306 से भी डिवाइड हो जाए और वही नंबर 657 से भी डिवाइड हो जाए। तो इसे कहते हैं अपन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे कहते हैं अपन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका एलसीएम निकालना है। कुछ आ रहा है 2228, 2238, कुछ ऐसा आ रहा है? नहीं, क्या आ रहा है? 2238, 222338। तो एलसीएम आ रहा है 22338। कैसे निकालते हैं एलसीएम? कैसे निकालते हैं एलसीएम? कैसे निकालते हैं एलसीएम? सबसे पहले हम 306 को खोलेंगे, 657 को खोलेंगे, है ना। 306 का मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, 657 का लिखेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। तो 22338, दिस इज योर आंसर। यही आ रहा है 22338, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीबीएसई कई बार एकदम कंसेप्चुअल पूछ लेती है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे एक सवाल जो हमने ये वाला करा था, एक सवाल जो हमने ये वाला करा था, ये तो आप सभी को पता ही है ना। ये वाला सवाल हमने कल करा था, ये वाला सवाल हमने करा था। इसका सवाल का मतलब क्या है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 7 and 10 रिस्पेक्टिवली। ये कैसे करते थे हम? इसका मैंने तुम्हें डायरेक्ट वर्किंग रूल बताया था। चैट भी नहीं चल रही, आ गई, कोई नहीं, अब ठीक है, पढ़ने दो। तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 7 and 10 रिस्पेक्टिवली। कैसे करते थे इसका वर्किंग रूल? इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, तो रिमाइंडर 7 दिया है तो 72 में से 7 माइनस कर दिया, और 127 का क्या रिमाइंडर दिया है? 10 रिमाइंडर दिया, ये माइनस कर दिया। मैं डायरेक्टली तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि ये समझना चाहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करने बैठूंगा बहुत टाइम लगेगा। पॉइंट इज हमें डायरेक्टली आना चाहिए क्या करना है। तो जो भी रिमाइंडर दिया उसे माइनस कर दो। 72 में से 7 माइनस करा, ये 72 में से 7 माइनस करा, 72 में से 7 माइनस करा, क्या आएगा? 10 माइनस करा 117 आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा क्लास में करवाया है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। क्या दिक्कत आ रही है आज? और कम करेगा और क्वालिटी। यार ऐसे मत कर यार, आज इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। कुछ नहीं कर रहा, YouTube लैग क्यों है? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जनरल एंट्री थी। नेट भी सही आ रहा है, ड्रॉप फ्रेम भी नहीं है यहाँ पे, देख 0 है ड्रॉप फ्रेम। ऐसे मत कर यार, इंपॉर्टेंट क्लास है यार आज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर हमें दिया हुआ है, 72 में से 7 माइनस करा और 127 का रिमाइंडर 10 दिया है तो माइनस करा। अब जैसे ये दो नंबर मिले, इन दोनों का हमें HCF निकालना है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका हमें HCF निकालना है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसका HCF निकालना है, दिस इज योर आंसर। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 13 आंसर आ रहा है, 13। तो डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में करा है, ये मैं इसलिए ब्रशअप करवा रहा हूं जिससे हमारे दिमाग में एकदम आ जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर P एंड Q। क्या बोला जा रहा है? एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स P एंड Q, जिसमें P इज ग्रेटर देन Q, इज 221। क्या दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स P और Q, ये हमें 221 दिया है, ये हमें 221 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 1। हमें क्या निकालना है? 3p माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम निकालते हैं हम, कि जो भी फैक्टर्स आते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। भाई जब हम ये एलसीएम निकाल रहे होते हैं मेरी जान, जब हम यहाँ पे जैसे ये एलसीएम निकाल रहे होते हैं, तो एलसीएम निकालने में हम क्या करते हैं? जो भी फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। ठीक है, तो जो एलसीएम है उसके फैक्टर्स ही तो लिखे हुए हैं। जो भी एलसीएम आता है उसके ये फैक्टर्स ही तो हैं। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। एलसीएम की वैल्यू है 2 × 3 × x, मतलब एलसीएम के ये फैक्टर्स हैं। जो भी एलसीएम आएगा, जैसे एलसीएम यहाँ पे 30 है, एलसीएम यहाँ पे क्या है? एलसीएम यहाँ पे 180 है,
तो 180 को जब हम डिवाइड वो करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 2 9 ज़ा 18 है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ये करा हमने। ठीक है, तो ये जो 180 है, ये जो 180 जो एलसीएम हमें दिया हुआ है 180, इसके हमने फैक्टराइजेशन ही तो करें, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, यही तो करा है हमने, यही तो करा है हमने। तो हमने क्या करा है, हमने क्या करा है, एलसीएम के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, एलसीएम के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये है ना, ये एलसीएम के फैक्टर्स ही तो लिखे हुए हैं, ये एलसीएम के फैक्टर्स ही तो लिखे हुए हैं। तो मतलब कि ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, हमें दिया हुआ है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज दिस। एक बार इसके फैक्टर्स करें, 221 के फैक्टर्स करें, तो 221 के फैक्टर्स क्या आ रहे होंगे, 221 के फैक्टर्स क्या आ रहे होंगे, ध्यान से समझना। यार ये लैग क्यों हो रहा है यार आज। 221 के फैक्टर्स करें, क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे 221 के फैक्टर्स। थर्टीन एंड 17 आ रहा है, 13 एंड 17 आ रहा है ना। तो 221 के जो फैक्टर्स हैं, 221 के जो फैक्टर्स हैं वो 13 और 17 ही दिए हैं। मतलब कि P इंटू क्यू जो है वो 13 इंटू 17 दिया हुआ है। समझ पाए, समझ पाए, मतलब कि P और Q का मल्टीप्लीकेशन ही तो 13 इंटू 17 दिया हुआ है। कंपेयर कर लें, कंपेयर कर लें, P कौन सा है, P बड़ा वाला है, तो P जो है वो 17 हो गया, और Q जो है वो छोटा वाला है, तो Q जो है वो 13 आ गया। P 17 है, Q 13 है। तो हमें जब भी इस, और ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर देखो 13 और 17 प्राइम नंबर है, और बोल रखा है क्वेश्चन में 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब चैट नहीं काम कर रही है, मैं क्या करूं, आज YouTube हैंग हो गया, मेरे को क्या पता, मैं कैसे बताऊं। तो जब भी हमें इस तरह से दिया होगा क्वेश्चन, जब भी हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, नहीं समझ में आया तो एकदम वर्किंग रूल समझ लो, वर्किंग रूल समझ लो। अगर हमें इस तरह से एलसीएम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम दिया हुआ है उसके फैक्टर्स निकाल लो। एलसीएम के फैक्टर्स निकाल लिए, वही होंगे वो दोनों नंबर। एलसीएम के फैक्टर निकाल लिए, वही होंगे वो दोनों प्राइम नंबर। ठीक है, वर्किंग रूल समझ लो डायरेक्ट, कि जो एलसीएम दिया हुआ है उसके हमने फैक्टर्स निकाले, वही होंगे पी और क्यू, वही होंगे पी और क्यू। P बड़ा दिया हुआ है तो P 17, Q छोटा दिया हुआ है तो Q 13, तो P बराबर 17, 13, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पर हमें पूछा क्या, हमें 3P - 1 पूछा है, तो 3 इंटू P की वैल्यू है वो 13 नहीं, 17 नहीं 15, 17 है 15 है, 17 आ रहा है 15 आ रहा है, 15 17 ही आ रहा है ना, तो 3 इंटू 17 - 1, 17 3 जा 7 3 जा 21, 1 3 1 जा 3 5, 51 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 50 है। 51 - 1 7 3 जा 7 3 जा 21, 15 17 आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, 17 ही आ रहा है। ऑप्शन ए 50 आंसर आ रहा है। रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन है, देखो देखने दो मेरे को, देखने दो, नहीं रॉन्ग नहीं हो सकता है, रॉन्ग भी हो। हमसे पूछा है यहाँ पे 3P - Q, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग टाइप हुआ है, 3P - Q पूछा है, Q 3P - Q पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 3P माइनस हम Q करेंगे। अब देखना, तो 3 टाइम्स P की वैल्यू है 17 माइनस Q क्या है हमारा 13, तो 17 3 जा 51 माइनस 13, तो 51 में से अगर हम 13 हटा दें, 51 में 13 हटा दें तो आंसर विल बी 38। 51 में से अगर हम 13 हटा दें तो आंसर विल बी 38। मेरी जान, ये जो लैग वगैरह हो रहा है ये हमारी जगह से नहीं हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो हमने चेक कर लिया है, वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, सिस्टम में नेट भी बिल्कुल सही आ रहा है ना, जहाँ से स्ट्रीम होता है वो भी सही आ रहा है। तो ये यूट्यूब की तरफ से ही कुछ हो रहा है, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे कर लूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लैग हो रहा है तो एक बार, अभी तो ज़्यादा क्वेश्चंस हुए नहीं है, आगे से हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं भगवान यूट्यूब को सही कर दे। ठीक है, आज कितने बच्चे हैं, आज बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा आए हैं, बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा है ना।
ठीक है, तो हमें 3p माइनस क्यू निकालना था। वर्किंग रूल तुम समझ गए, जो भी एलसीएम दिया है, जो भी एलसीएम दिया है उसके फैक्टर्स कर लिए, p और q पता चल जाएगा, p और q पता चल गया, आंसर निकाल लिया, p और q पता चल जाएगा, आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये वाला क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, बट ये वाला क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत होते हैं। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जिसने नहीं कर रखा, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देख लो। बोला जा रहा है हमें चेक करना है क्या 6 की पावर n, 6 की पावर n मतलब 6 की पावर n को जब भी हम खोलेंगे तो बोला जा रहा है जब हम 6 की पावर को n को खोलेंगे तो क्या ये एंड करेगा विद डिजिट 0, क्या ये एंड करेगा विद डिजिट 0। तो इसकी काम की बात क्या थी, इसकी काम की बात क्या थी, तो फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0, ध्यान से समझ लेना, जिसको नहीं आता उसको ध्यान से समझ लेना, जिसको नहीं आता वो ध्यान से समझ लेना, है बहुत आसान। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन will contain 2 and 5 both। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, खाली एक से काम नहीं बनेगा, खाली 2 है तो भी काम नहीं बनेगा, खाली 5 है तो भी काम नहीं बनेगा, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मान लो n की जगह मैं 1 ले लूं, n की जगह अगर मैं 1 ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 का फैक्टराइजेशन करें तो 6 की पावर 1 का फैक्टराइजेशन करें 6 का, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये बन रहा है 2 into 3। तो 6 की पावर 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 तो दिख रहा है, हमें 2 तो दिख रहा है, पर हमें 5 नहीं दिख रहा, हमें 5 नहीं दिख रहा। 2 तो दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा। तुम कहोगे भैया n की जगह 2 ले लो, तो मैंने कहा ले n की जगह 2 ले लें, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मतलब 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 3 का स्क्वायर। तो 2 into 3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 into 3 into 2 into 3, 2 into 3 दो बार लिख दिया, 2 into 3 दो बार लिख दिया। इसमें भी हम देख सकते हैं 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। तुम कहोगे भैया n की जगह 3 ले लो, तो मैंने कहा लो जी 6 की पावर 3, ये बन जाएगा 2 into 3 की पावर में 3। तो 2 into 3 की पावर में 3 मतलब 2 into 3 3 बार, 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3। तो हमने क्या करा, 2 into 3 को 3 बार ले लिया। तो 3 बार भी ले लो, जब भी हमें 2 ही दिख रहा है, 5 तो नहीं दिख रहा। मान लो इसी तरह से करके n की जगह हम मान लो 100 भी ले लें, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 100, तो ये बन जाएगा 2 into 3 की पावर में 100। तो इसका मतलब बस 2 into 3 2 into 3 2 into 3 100 बार, क्या 2 into 3 into 2 into 3, यही सब बस 100 बार चलता रहेगा, 100 टाइम्स चलेगा। तो चाहे 100 बार ले लो, चाहे 1000 बार ले लो, 10,000 बार ले लो, 1 करोड़ बार ले लो, 2 into 3 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 तो होता रहेगा। कहीं पे भी हमें 5 तो नहीं मिल रहा है ना। चाहे तुम n की जगह अब n भी ले लो, तो 6 की पावर n जो है वो हो जाएगा 2 into 3 की पावर में n। तो ये क्या होगा, बस 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3, ये चलता रहेगा n टाइम्स, ये चलता रहेगा n टाइम्स। तो मतलब कि हम n कुछ भी ले लें, 2 दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा, फैक्टराइजेशन में 2 दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा, फैक्टराइजेशन में हमें 2 तो दिख रहा है पर हमें 5 नहीं दिख रहा। पर मैंने क्या बोला है कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए भाई साहब। क्या 2 and 5 दोनों होने चाहिए, खाली 2 दिख रहा है। तो इसलिए हम ये लिख देंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 की पावर n does not contain 2 and 5 both। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 2 दिख रहा है पर दोनों नहीं दिख रहे हैं। तो therefore it will not end with 0, therefore ये 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर है मेरी जान, तो इसलिए ये 0 से एंड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन मतलब सीबीएसई रिपीट करता है, इसलिए मैंने आज वापस से रिवाइज करवाया है।
इसलिए मैंने आज वापस से यहां पे रिवाइज करवाया है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब तो नहीं हो रहा ना लैग, अब तो नहीं हो रहा ना लैग, अब तो सही है ना? है क्या होता है ना, ऐसे लैग या कुछ भी परेशानी हो रही होती है ना क्लास में, तो फिर पढ़ाया नहीं जाता अच्छे से यार। फिर क्या है ना, वो सारा दिमाग वहीं चलता रहता है कि पता नहीं बच्चों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो चलो, तो क्वेश्चन ने बोला है, अब ध्यान से समझना, 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 अब ध्यान से समझना। बोला जा रहा है एक मॉर्निंग वॉक है, ठीक है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक, ऑन अ मॉर्निंग वॉक, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर। 3 दोस्त हैं, ठीक है? तीनों दोस्त जो हैं उन्होंने सोचा चलो जी मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो जब एक इंसान चल रहा है, ठीक है, जब एक इंसान चल रहा है तो पहले वाले इंसान के जो स्टेप्स हैं वो है 30 सेंटीमीटर। स्टेप्स मतलब इस तरह से होता है ना, जैसे एक इंसान चल रहा है, एक इंसान जब चल रहा है, एक इंसान जब चल रहा है तो चलते हुए ये जो स्टेप्स हैं, तो एक इंसान का जो एक कदम है, एक कदम जो है पहले इंसान का 30 सेंटीमीटर है, जो दूसरा इंसान है उसका कदम 36 सेंटीमीटर है, और जो तीसरा इंसान है उसके कदम जो है वो 40 सेंटीमीटर। अब ऐसा हाथी है, ठीक है, ठीक है? तो एक इंसान है जो 30 सेंटीमीटर के कदम रख रहा है, एक इंसान है जो 36 सेंटीमीटर के कदम रख रहा है, और एक इंसान है जो 240 सेंटीमीटर के कदम रख रहा है, ठीक है जी? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस? तीनों सेम डिस्टेंस कवर करें तो हर एक इंसान कितना मिनिमम डिस्टेंस चले जिससे कि वो सेम डिस्टेंस कवर करे। तो हमारे पास देखो कैसे करते हैं हम, इसमें कंफ्यूज मत हो, क्या लिखा है उस पर कंफ्यूज मत हो, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उस पर कंफ्यूज मत हो, क्या लिखा हुआ है इस पर कंफ्यूज मत हो। हमसे क्या है, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, एक 30 है, एक 36 है, एक 40 है। हमें बताना है कि वो सेम डिस्टेंस कवर करे, हमें बताना है सेम डिस्टेंस कवर करे, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस वो चले हैं जिससे कि सेम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है? तो हमें बताना है कितना डिस्टेंस वो चले। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे, याद आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते थे? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका यह था कि दिमाग में एक पहले बहुत छोटा नंबर ले लो, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर। क्या 2 सेंटीमीटर आंसर हो सकता है? अरे भाई, पहला इंसान का एक कदम ही जब 30 सेंटीमीटर का है तो इंसान ऐसे 2 सेंटीमीटर कैसे चलेगा? थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर कैसे चलेगा? एक कदम ही अगर 30 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर तो वो नहीं चल सकता, मतलब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस आंसर नहीं हो सकता। कैसे करते हैं? दिमाग में एक बहुत छोटा नंबर मान लो। क्या 2 सेंटीमीटर आंसर हो सकता है कि तीनों सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही चलें? अरे सबसे छोटा कदम ही 30 सेंटीमीटर का है, सबसे छोटा कदम ही 30 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर तो आंसर नहीं हो सकता। मतलब कि गिवन वैल्यूज में से छोटा आंसर तो यहां नहीं होगा। क्या हो सकता है फिर? छोटा नहीं होगा तो बड़ा आंसर होगा, और बड़े के लिए हम क्या करते हैं? बड़े के लिए हम लेते हैं एलसीएम। बड़े के लिए लेते हैं एलसीएम, छोटे के लेते हैं एचसीएफ। तो हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ, ये इसकी ट्रिक होती है इन तरह के क्वेश्चंस को करने की, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। दिस इज योर आंसर। एलसीएम निकाल लिया, 360 आ रहा होगा, 360 आ रहा होगा आंसर। तो इतना मिनिमम वो डिस्टेंस चलेंगे जिससे कि सेम डिस्टेंस कवर हो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो दिमाग में जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं, दिमाग में एक छोटी सी वैल्यू लो। क्या 2 सेंटीमीटर आंसर हो सकता है कि तीनों 2 सेंटीमीटर चलें? अरे पहला इंसान का पहला कदम ही 30 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर कैसे चलेगा? छोटा सा 2 सेंटीमीटर कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। मतलब गिवन से छोटा आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए। बड़े के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। दिस इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, मान लो ये वाला क्वेश्चन है। मजा आ रहा है भैया? खत्म हो जाएगा बस, ज्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, हर चैप्टर के मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं 7-7 8-8 घंटे की क्लास चलाऊं। ना 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 मेरी जान,
ये मोटिव नहीं है। मोटिव ये है बस कि जो हर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन हैं जहां बच्चे फंसते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं पॉलिश करवा दूं। क्योंकि हमने बेसिक्स तो पढ़ ही लिया है ना, 1 से लेके 6 तारीख तक हमने बेसिक तो सारा कवर कर लिया है, तो बार बार थ्योरी पढ़ने से क्या फायदा होगा। अब फायदा है हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, वो भी वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो ये बेल वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बोला जा रहा है 4 घंटियां हैं, दे ऑल टोल्ड टुगेदर एट 9 AM। ठीक है, 9 बजे चारों की चारों घंटियां एक साथ बजती हैं। दे टोल आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहली घंटी है वो 7 सेकंड में बजती है, जो दूसरी घंटी है वो 8 सेकंड में बजती है, जो तीसरी घंटी है वो 11 सेकंड में बजती है, और जो चौथी घंटी है वो 12 सेकंड में बजती है। सबसे पहली बार वो कितने बजे बजी? सबसे पहली बार वो 9 AM पे बजी। सबसे पहली बार वो 9 AM पे बजी। सबसे पहली बार वो 9 AM पे बजी। 9 AM के बाद ये 7 सेकंड बाद बजेगी, ये 8 सेकंड बाद, ये 11 सेकंड बाद, और ये 12 सेकंड बाद। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो 4 बेल टोल्ड टुगेदर एट 9 AM। 9 AM पे चारों एक साथ पहले बजती हैं, उसके बाद ये 7 सेकंड लेती है, ये 8 सेकंड, ये 11 सेकंड और ये 12 सेकंड। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल्ड टुगेदर अगेन इन दी 3 hours? ठीक है, ये जो इन 3 hours है इसको बाद में समझते हैं, इसको बाद में समझते हैं। पहले ये बताओ कितनी कितनी देर बाद वो वापस से एक साथ बजेंगी। पहले ये देख लेते हैं कितनी कितनी देर बाद वो वापस से एक साथ बजेंगी, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है भाई, पहले वो 9 बजे एक साथ बजी है, पहली को 7 सेकंड, दूसरी को 8 सेकंड, तीसरी को 11 सेकंड और चौथी को 12 सेकंड लगेंगे। अब देखते हैं, पहली बार तो 9 बजे एक साथ बजी, अब देखते हैं अगली कितनी सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। एक साथ कब, कितने सेकंड बाद बजेंगी? क्या 1 सेकंड आंसर हो सकता है? अरे पहली वाली को बजने में 7 सेकंड लग रहे हैं, तो 1 सेकंड बाद कैसे चारों बज सकती हैं? भाई मैंने गिवन वैल्यूज में से ये 4 वैल्यूज हमारे पास गिवन है ना, क्या क्या है? 7 है, 8 है, 11 है, 12 है। क्या 1 सेकंड आंसर हो सकता? इन चारों में से मैंने एक बहुत छोटी वैल्यू सोची, मैंने कहा 1 सेकंड आंसर हो सकता है कि 1 सेकंड बाद ही चारों एक साथ बज जाएं। अरे पहली को ही बजने में 7 सेकंड लग रहे हैं, तो 1 सेकंड बाद चारों एक साथ कैसे बज जाएंगी? तो गिवन से छोटा आंसर नहीं है। अगर गिवन से छोटा आंसर हमें नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? गिवन से बड़ा आंसर चाहिए होगा, और बड़े के केस में हम एलसीएम निकालते, तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ दिस। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा तीनों का एलसीएम? क्या आ रहा है तीनों का एलसीएम मेरी जान? क्या आ रहा है तीनों का एलसीएम? ये तीनों वैल्यूज सेकंड्स में दिए हैं, तो एलसीएम भी सेकंड्स में आएगा कि कितने सेकंड बाद ये वापस एक साथ बजेंगी। क्या आ रहा है? 1848 आ रहा है, तो इसका जो एलसीएम है वो आ रहा है 1848 सेकंड। ठीक है, तो मतलब कि 1848 सेकंड के बाद ये वापस से एक साथ बजेंगी। 1848 सेकंड के बाद ये वापस से एक साथ बजेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि 3 घंटों में कितनी बार बजेंगी एक साथ। क्या बोला है? कि 3 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये हमसे पूछा है। कितने घंटे? 3 आवर में। 3 घंटों में कितने सेकंड होते हैं? पहले आवर को मिनट में कर लेते हैं, तो 3 × 60 इतने मिनट, और मिनट को फिर सेकंड में करेंगे तो × 60, तो 6 3 18, 6 6 36, 36 × 3, 6 3 18, 3 3 4, तो 4800 सेकेंड्स होते हैं 3 घंटे में। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन क्या बन गया है? अब क्वेश्चन ये बन गया है कि इतने टाइम बाद एक साथ बजती हैं, कितने? 1848 सेकंड में एक साथ वो बज रही होती हैं। 1848 सेकंड में एक साथ वो बजती हैं। क्या रॉन्ग है? ये गलत बताया तुमने, ये गलत बताया 6 6 36, अच्छा एक सेकंड, 6 6 36, 36 × 3, 6 3 18, 3 3 9 और एक 110, अच्छा 108 है, 10800, इतने सेकंड हैं। ठीक है, तो देखना मेरी जान,
देखो देखो, मैं तो चेक कर रहा था कि तुम सही हो या मतलब तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, मैं तो चेक कर रहा था बस तुम अटेंटिव हो या नहीं हो, मैं तो चेक कर रहा था बस, ठीक है। तो देखो मेरी जान, 3 घंटों में इतने सेकंड्स होते हैं, इतने सेकंड बाद वो वापस से बज रही है, इतने सेकंड बाद वो हर इतने इंटरवल में बार बार बज रही है। तो हमें पता करना है 3 घंटों में कितनी बार बजेगी। हमें पता करना है कि 3 घंटों बाद, 3 घंटों में हाउ मेनी टाइम्स वो फिर से बजेगी। तो हाउ मेनी टाइम्स के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इतने सेकंड्स बाद बार बार बज रही है, तो हम देखेंगे कि 10800 सेकंड्स में कितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं, 1848 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम 10800 को 1848 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके आंसर कुछ आएगा 5 पॉइंट कुछ, तो मतलब कि मिनिमम 3 बार तो एक साथ, मिनिमम 5 बार तो एक साथ वो बजेंगी। तो आंसर विल बी 5, आंसर विल बी सी ऑप्शन 5, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन करा था वो यहीं पे खत्म हो गया था, जो हमने मतलब डे 1 पे क्वेश्चन करा था वो यहीं पे खत्म हो गया था, ठीक है। अब इन्होंने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पूछ लिया कि भैया अगर इतने सेकंड्स में बार बार बज रही हैं तो 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो 3 घंटे को डिवाइड कर दो इतने सेकंड से, कितनी बार बजेंगी पता चल जाएगा, कितनी बार बजेंगी ये पता चल जाएगा। तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, पर पॉइंट में कोई होता है तो मिनिमम 5 बार तो बजेंगी, ठीक है, मिनिमम 5 बार तो ये बजेंगी ही। सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। यहां पे 5 पॉइंट 5.8 आएगा शायद, 5.8 आएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो 5 बार तो बजेंगी, 5.8 मतलब 5 बार तो बजेंगी ना, 0.8 मतलब कि और थोड़े से सेकंड्स चाहिए, तो 5 बार तो एक बार ये बजेंगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं अपन प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी वाले क्वेश्चंस में। हमने HCF LCM वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है वो क्या याद रखना है इस चैप्टर का, कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ये सबसे मेन फॉर्मूला है, इसमें से सवाल आना तो तय है, ठीक है। और इस मेन फॉर्मूले के हमने 2 सवाल कर लिए, इस मेन फॉर्मूले के हमने 2 सवाल कर लिए। क्या, एक तो ये वाला कर लिया हमने, और दूसरा हमने ये वाला कर लिया था, दूसरा हमने ये वाला कर लिया था, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का। ये मेन फॉर्मूला, इस पे सवाल आना तो पक्का है। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। बोला जा रहा है प्रूव करो दिस इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज इर्रेशनल। तो हमें गिवन है √6 इज इर्रेशनल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है √6 इज इर्रेशनल, प्रूव करना है कि दिस इज इर्रेशनल गिवन दैट √6 इज इर्रेशनल। कैसे प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं ना हम, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कैसे, हम मान लेंगे भाई जिसको प्रूव करना है ना इर्रेशनल, इसको मान लो रेशनल है, हमने मान लिया √2 + √3 का होल स्क्वायर जो है दिस इज रेशनल, हमने मान लिया ये रेशनल है, हमने मान लिया ये रेशनल है। अच्छा, अगर ये रेशनल है तो मतलब, अगर ये रेशनल है मतलब हम इसको लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। a + b का होल स्क्वायर अगर हम खोलें तो बन जाएगा a² + b² + 2ab, ये इक्वल टू बन जाएगा P/Q। भैया आपने स्क्वायर उधर क्यों नहीं लिया, यहां रूट बन जाता, रूट बन जाता तो फिर हमारा काम ही खराब हो जाता ना, हमें रूट को ही दिखाना है। तो हमने क्या करा, a + b का होल स्क्वायर से इसे खोल दिया। अब देखो 2 के स्क्वायर से गया 2, रूट से स्क्वायर गया 3 + 2 इंटू √2 इंटू √3 हो जाएगा √2 इंटू 3 बराबर आ गया P/Q, ठीक है। 3 + 2 5 और ये 5 इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा P/Q -5 और ये बन जाएगा 2√6। अच्छा एक बार यहां देखना मेरी जान, एक बार यहां देखना, ये तो रेशनल ही है, रेशनल में से रेशनल माइनस कर दें तो ये पूरी क्वांटिटी यहां रेशनल बन गई है ना, रेशनल में से रेशनल माइनस कर दें तो पूरी क्वांटिटी रेशनल बन गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 2 नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा P/Q -5/2 और ये √6 के बराबर आ जाएगा।
अब देखो ऊपर वाले को तो हमने रेशनल बोल ही दिया था। रेशनल को अगर रेशनल से डिवाइड कर दें, रेशनल को रेशनल से डिवाइड कर दें तो भी क्या आता है, रेशनल ही आता है। देखो रेशनल को रेशनल से ऐड कर दो, रेशनल को रेशनल से माइनस कर दो, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनल को रेशनल से डिवाइड कर दो, हमेशा ये रेशनल ही आएगा। तो रेशनल में से रेशनल माइनस हुए रेशनल आया, और ये पूरा रेशनल बोल ही दिया मैंने। तो रेशनल में अगर रेशनल डिवाइड करा तो रेशनल में रेशनल डिवाइड करने पे रेशनल ही आया, आ गया रेशनल। अब ध्यान से देखना, ये पूरा जो LHS है, ये पूरा LHS जो है √6 गिवन है कि √6 इज इर्रेशनल। तो पूरा LHS इर्रेशनल है और पूरा RHS रेशनल है। क्या कहीं पे इर्रेशनल और रेशनल बराबर हो सकते हैं? ये पूरा LHS इर्रेशनल है और RHS रेशनल है, तो इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, बट इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। इर्रेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने क्या रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी? हमने रॉन्ग मान लिया था कि ये रेशनल है, हमने गलती कर दी थी कि इसको रेशनल मान लिया था, गलती कर ली थी। तो सॉरी भाई साहब, हम बोल देंगे हेंस √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इर्रेशनल। ये इर्रेशनल है भाई साहब, हमने गलती कर दी थी इसको रेशनल मान के। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। अरे ये तो हो गया प्रूफ। एक बच्चा लिख रहा है अरे वाह ये तो हो गया प्रूफ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, तुम्हें रॉन्ग लिखने की इतनी आदत हो गई है, प्रूफ में भी रॉन्ग लिख रहे हैं। रॉन्ग, लैग और क्या है वो तुम्हारे वर्ड्स याद रहेंगे जीवन भर, तुम्हारे बैच के लैग, ये वर्ड्स। भैया वीडियो लाइक कर दो। हाँ यार भुला दिया तूने, थैंक यू, याद दिला दिया तूने, थैंक यू, तूने याद दिला दिया, भूल ही गया था मैं तो। एक सेकंड खोलने तो दे मेरे को, खोलन तो दे मेरे को, खोलने तो दे मेरे को। ले भाई कर दी मैंने, ठीक है जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चले चले, मैं रैपट मार दूंगा फिर तुम सिमरन करे जा रहे हो, मैं रैपट मार दूंगा। एक तो ये कुछ बच्चों ने जो कल बुक देख लिया थोड़ी बहुत, अरे वो मैं फिर बोल रहा हूं, वो सिमरन नाम फिक्टिशियस कैरेक्टर है, वो असली नाम नहीं है। तुम भाई मेरे घर में लड़ाई करवाओगे यार, तुम मेरे घर में लड़ाई करवाओगे भाई। मत करो मुझे परेशान। फिक्टिशियस कैरेक्टर है एक तो, कल तुम्हें दिखा, वो उन्होंने गलती कर दी, तुम्हें थोड़ी सी बुक दिख गई है ना, बुक के पेजेस दिख गए, तुम लगे हुए हो। चलो अब प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। अबे घर में लड़ाई करा दोगे यार, तुम ओलिविया से लड़ाई करवा दोगे मेरी, ओलिविया से लड़ाई करा दोगे मेरी यार, ओलिविया से लड़ाई करा दोगे, ओलिविया से लड़ाई करा दोगे यार। और जब तुम बुक पूरी पढ़ोगे जब तुम्हें पता चलेगा। अभी तुम जो सिमरन लिखे जा रहे हो, पहली बात तो सिमरन नाम की कोई लड़की नहीं थी, मतलब वैसे होंगी बहुत सारी, हमारी जिंदगी में ऐसे कोई नहीं थी, ठीक है, वो फिक्टिशियस कैरेक्टर था। और दूसरा तुम जब बुक पढ़ोगे, जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हें और अच्छे से पता चलेगा, तुमने सिर्फ एक पेज पढ़ के कुछ समझ लिया है, पूरी बुक तो पढ़ लेते, पूरी बुक मतलब पढ़ लेते, क्या अभी आई नहीं है, पूरी बुक तो पढ़ लेना, फिर पता चलेगा। लग गए जस्टिस फॉर सिमरन के। चलो हमें प्रूफ करना है कि √2 - √5 इज इर्रेशनल। कैसे करेंगे? वापस वही कॉन्ट्राडिक्शन से हम लेट कर लेंगे कि √2 - √5 इज रेशनल। इर्रेशनल प्रूफ करना तो मैंने रेशनल मान लिया।
अगर रेशनल है तो देयरफॉर √2 माइनस √5 जो है ये p/q की फॉर्म में हो सकता है, ये p/q की फॉर्म में हो सकता है ना, p/q की फॉर्म में हो सकता है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यहां पे तो कोई स्क्वायर वायर है नहीं तो खुद स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कैसे करेंगे, इधर हो जाएगा √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, ठीक है ना। p/q का होल स्क्वायर क्या होगा, p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा p/q इंटू p/q, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो ये बन गया 2 + 5 हो गया, 2 + 5 माइनस 2 इंटू √5 इज √10, 2 इंटू 5 √10 इक्वल टू आ गया p/q इंटू p/q, ये हो गया। 2 + 5 होते हैं 7, तो माइनस 2 √10 और ये +7 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा p/q इंटू p/q माइनस में 7। अब देखना मेरी जान ध्यान से देखना, p/q रेशनल है, p/q रेशनल है, तो रेशनल इंटू रेशनल, ये रेशनल हो गया, देखो ना, रेशनल इंटू रेशनल, ये तो रेशनल बन गया। और रेशनल में से रेशनल माइनस कर दें, ये भी रेशनल है ना, तो रेशनल में रेशनल माइनस कर दें तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है, ये पूरा का पूरा RHS जो है ये रेशनल बन गया, पूरा का पूरा RHS रेशनल बन गया रेशनल पूरा का पूरा RHS, बहुत बढ़िया। तो √10 इक्वल टू आ गया ये पूरा का पूरा जो है p/q माइनस p/q इंटू p/q माइनस 7, और ये 2 जो है ये नीचे चला गया, ये 2 नीचे चला गया। तो ये पूरा तो रेशनल मैंने बोल ही दिया था यहाँ पे, ये पूरा तो रेशनल मैंने बोल ही था, रेशनल इंटू रेशनल रेशनल, और रेशनल में से माइनस गए वो भी रेशनल, तो ये पूरा तो रेशनल ही था, नीचे भी रेशनल, और रेशनल अपॉन रेशनल, तो ये भी रेशनल आ गया। तो मतलब कि मेरी जान ध्यान से सुनना, मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है ये रेशनल है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, रेशनल है। और यहाँ माइनस का साइन रह गया, ये माइनस का साइन यहाँ रह गया था। तो ये पूरी क्वांटिटी रेशनल है, ये पूरी क्वांटिटी रेशनल है, और इधर जो LHS है ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा कि गिवन दैट √10 इज इर्रेशनल, ठीक है ना, गिवन होगा कि √10 इज इर्रेशनल। क्या गलत कर दिया अब, -2ab 5 to 10 6 7, इधर -7 होगा, सही तो है हाँ, ठीक है। हमें गिवन होगा √10 इज इर्रेशनल। अगर गिवन नहीं है तो उसे प्रूफ कर देना, वो प्रूफ मैंने बता ही रखा है कैसे √2 और √3 को करते हैं, वो पूरा प्रूफ बड़ा सा, ठीक है। अगर गिवन ना हो तो पहले उसे प्रूफ कर देना पहले ही प्रूफ कर देना। मैक्सिमम टाइम में जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो हमें गिवन होता है कि √10 इज रेशनल। तो देखना मेरी जान, वापस से वही चीज हो गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी कि LHS इर्रेशनल और RHS रेशनल, बट इर्रेशनल और रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption, क्या wrong assumption थी, हमने मान लिया था √2 माइनस √5, इसको हमने रेशनल मान लिया, तो रेशनल नहीं है, तो therefore √2 माइनस √5 इज इर्रेशनल, √2 माइनस √5 इज इर्रेशनल, ठीक है, therefore √2 माइनस √5 इज irrational, √2 माइनस √5 क्या होंगे, √2 माइनस √5 इज irrational। Got it? भैया अगर √10 इज irrational ना दिया हो तो एक बार प्रूफ कर देना ना, मैंने तुम्हें प्रूफ पूरा सिखाया तो था, कौन सा प्रूफ, तुम्हें √2 का प्रूफ सिखा रखा है मैंने, प्रूफ दैट √3 इज इर्रेशनल, ये वाला जो प्रूफ है ये मैंने पूरा सिखा रखा है। सिमिलर तरीके से √3 की जगह तुम्हें √10 प्रूफ कर लेना है,
तो क्वेश्चन में पहले उसे प्रूफ कर देना √10 इज इर्रेशनल, ठीक है, पूरा प्रूफ कर देना। प्रूफ करने के बाद यहां से आगे लिख देना और यहां पे यूज कर लेना कि भाई हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया √10 इज इर्रेशनल, बात आगे बन जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, पढ़ ले यार, अब पढ़ ले। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारे रियल नंबर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं।